नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष माला में। मैं हूं शशि। ज्योतिष माला एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो करते हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। शर्मा जी, आज सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर माँ बाप को चिंता रहती है कि लोगों के बच्चों के विवाह नहीं हो रहे। आखिर क्या कारण होता है कि इतनी देर से, इतने विलंब से विवाह होता है लोगों का? जी, देखिएगा दर्शकों, आज के परिवेश में एक बहुत बड़ी समस्या इंसान का विवाह बनता जा रहा है। विवाह, बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर हम लोगों के पास कोई दिन में अगर 5 व्यक्ति आते हैं तो 4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यही पूछते हैं कि शादी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों की शादियां विलंब से होती हैं, अब तो लड़कों की शादी में भी बहुत ज़्यादा विलंबित स्थिति बनती जा रही है। एक योग होता है जिसको हम कहते हैं विवाह विलंबित योग। इंसान की हथेली में ये विवाह विलंबित योग वास करता है। और एक चीज़ आप तो सभी जानते हैं, विवाह होना एक साधारण सी बात है, लेकिन विवाह के बाद का सुख वो असाधारण बात है। विवाह हो जाएगा, लेकिन क्या विवाह के बाद हमें पूर्ण सुख मिलेगा? क्या हमारी स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति सामंजस्य स्थिति में रहेगी? ये बहुत बड़ी बातें होती हैं और इन सब चीज़ों को एक तरह से स्पष्ट करने के लिए इंसान की जन्म कुंडली उसका बहुत बड़ा साथ देती है। और जिन व्यक्तियों के पास जन्म पत्रिकाएं, जन्म कुंडली नहीं होती, तो वहाँ हाथ की रेखाओं से उनको बताया जाता है। दूसरी बात कि आपका विवाह लेट क्यों होता है। एक व्यक्ति आजीवन कुंवारा रह जाता है, पूरी ज़िंदगी उसकी बैचलर लाइफ में चली जाती है, विवाह नहीं हो पाता। तो बहुत व्यक्ति सोच लेते हैं, नहीं साहब, इसका कोई रोज़गार नहीं था, इसके पास कोई काम नहीं था, इसकी जॉब अच्छी नहीं थी, ये पैसे नहीं कमाता था, इसलिए इसका विवाह नहीं हुआ। ये दलील फिजूल की है। जब कुंवारा रहना होता है तो देश का राजा कुंवारा रह जाता है। जिसके पास बहुत धन होता है, पता ही नहीं होता कितना पैसा है, उस व्यक्ति का विवाह नहीं होता। और एक व्यक्ति जिसको खाने के लाले पड़े होते हैं, उसके 4 विवाह हो जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की हथेली में ऐसे संयोग हैं। अब आइए 1-2 संयोग की मैं बात करता हूं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा कहाँ होती है? आइए, लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली के नीचे आप ध्यान से देखिएगा, आपको 1, 2 या 3 छोटी छोटी रेखाएं दिखाई देंगी। इनको हम मैरिज लाइन कहते हैं, विवाह रेखा कहते हैं। कभी भी ये मत समझ लें कि अगर आपके हाथ में 3 रेखाएं हैं तो आपका 3 विवाह होगा। नीम हकीम खतराए जान। नीम किसको कहते हैं? नीम कहते हैं अधूरे को। तो जो वैद अधूरा होगा, खतराए जान, खतरा उपस्थित कर देगा आपकी जान को। ऐसे ही जो कोई ज्योतिषी अधूरा होगा, या जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं, आजकल तो हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन गया है नेट के माध्यम से, और बाजार से 4 किताबें खरीदी और आप बन गए बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर। और किताब में अगर ये लिखा मिला कि जिस व्यक्ति की, हमने भी ये किताबें कई ऐसी पढ़ी हैं, हमारे सामने आई हैं, और हमने उस चीज़ को गलत नकारा कि एक व्यक्ति की यदि बुध पर्वत के ऊपर 4 विवाह रेखा हों तो उस व्यक्ति के 4 विवाह होते हैं। ये दलील 100% गलत है। उन 4 रेखाओं में भी ये देखना होता है कि कौन सी रेखा वास्तव में आपका विवाह कराएगी, कौन सी रेखा वास्तव में आपके विवाह के योग पैदा करती है। जैसे 100 जानवर एक साथ खड़े हों, 100 भैंसें एक साथ खड़ी हों, 100 गायें एक साथ खड़ी हों, अब उन गायों में से कौन सी ज़्यादा दूध देती है। 100 घोड़े एक साथ खड़े हों, उन घोड़ों में से कौन सा घोड़ा बहुत गजब की रेस लगाता है। तो ये सब चीज़ें एक अनुभव के आधार पर देखी जाती हैं। यही नहीं कि हमने किताब पढ़ लिया और हमने मान लिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आपकी ये हृदय रेखा है। जिस व्यक्ति की विवाह रेखा हृदय रेखा से जितना ऊपर उठती चली जाएगी, उस व्यक्ति का विवाह उतना ही विलंब से होगा। जिस व्यक्ति की यही विवाह रेखा आगे जाकर के 2 फल की हो जाए, उस व्यक्ति के विवाह में व्यवधान पैदा होंगे। हमने रेखाओं का इतना बड़ा वांग्मय देखा है 20 वर्षों के अपने जीवन में, ये रेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कभी हमारी रीडिंग गलत जाती है तो वो हमारी सोच या हमारी नासमझी से रीडिंग गलत चली जाती है। लेकिन आपकी हथेली में एक छोटी सी रेखा भी ऐसी नहीं है जो कहीं ना कहीं आपके भविष्य को गलत बताती है। खैर दर्शकों, आपके ही हथेली में ऐसे योग होते हैं जो आपके विवाह को विलंबित करते हैं।
और भी मैं विवाह विलंबित योग के ऊपर चर्चा करूंगा। कापी पेन तैयार रखना। अंतराल के बाद आपको हम वो योग भी लिखाएंगे कि आपका विवाह शीघ्र हो, और विवाह शीघ्र हो और कामयाब हो। जी शर्मा जी, जानेंगे भी आपसे इस बारे में और भी बहुत कुछ, पर लिखने भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शशि जी, जी, मैं किशोर कुमार बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल शर्मा जी से। बोलिएगा। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार भैया, बोलिए क्या पूछना चाहते आचार्य हैं। जी, मैं प्रॉपर्टी के लिए बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मगर कोई योग नहीं बन रहा है कि मुझे एक अच्छी सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे को जैसी चाहिए वैसी, तो उसका कुछ वो नहीं बन रहा है योग। और दूसरा, मेरा केमिकल का एक फैक्ट्री लगाने का एक मेरा विचार है, उसका मेरे को कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है, बहुत बाधाएं आ रही है। आप मेरे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, जो आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो आप प्रॉपर्टी जो खरीदना चाहते हैं खाली लैंड खरीदना चाहते हैं या उस पर कंस्ट्रक्शन चाहते हैं आप? खुद एक 2 BHK का लग्जूरियस फ्लैट। ओके, अच्छा दूसरा, जो जूना प्रॉपर्टी है वो मैं उसको सोल्ड आउट करके नया खरीदी ट्राई में हूँ, मगर नया मेरे को कहीं जो जैसा मुझे चाहिए, आई एम नॉट गेटिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट, और सामने ऐसा मुझे सेलर नहीं मिल रहा है। या बहुत परिश्रम करना पड़ा, 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ। और मेरी एक केमिकल यूनिट है, मतलब लगाने की मेरी इच्छा है, मगर मुझे उसका कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है। मेरा ट्रेडिंग है, मगर उससे बहुत बाधाएं आ रही है, बिकॉज सप्लाई बहुत उसमें चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या मतलब इस 2-3 महीने से बहुत बहुत वो हो गया है, रिलिक्स कंडीशन हो गई है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपकी जो आवाज़ मुझे ये कहती है और आपकी हाथ की रेखाएं ये कहती हैं कि ऐसा जीवन में ऐसा व्यक्ति अपने सहारे से आगे बढ़ता है। बहुत व्यक्तियों को, अनेकों व्यक्तियों का सहारा मिल जाता है, संयोजन मिल जाता है, लेकिन आपके शनि बलवान हैं और शनि के साथ साथ आपके सूर्य बलवान हैं। अब खाली मेरे कहने से बात तो नहीं बनेगी, अब आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि आपके सूर्य बलवान हैं? आइए बताते हैं, हमारे अन्य दर्शक भी सुने इस बात को। आप अपने रिंग फिंगर को अच्छे से चेक करें, दैट इज़ ए रिंग फिंगर। आपको मालूम है रिंग फिंगर के नीचे आपको लंबी सी सूर्य रेखा दिखाई देगी, एक में नहीं, दोनों हाथों में। जिस व्यक्ति के दोनों हाथों में ये सूर्य रेखा प्रबल हो, जिस प्रकार से आपके हाथ में, ऐसा व्यक्ति हमने देखा है कि बचपन से लेकर के लास्ट तक उसके हाथ में जंग की तलवार होती है और वो अपनी जंग को जीतता है और विजयी होता चला जाता है। जिंदगी है, कभी कभी ऐसे पड़ाव आ जाते हैं कि किसी छोटे से काम को लेकर के हम फंस जाते हैं। पहला सवाल, आप एक लग्जरी फ्लैट चाहते हैं। दूसरा सवाल, आपको आपके पैनल के लिए कोई ढंग से ऐसा हिसाब नहीं बैठ पा रहा है कि आपके दोनों काम हो सकें। क्या कीजिएगा? बड़ा सरल उपाय बताता हूँ, नोट कीजिएगा। शनिवार के दिन आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना शुरू करें। शनिवार के दिन, अमूमन लोग मंगलवार चढ़ाते हैं, आपने शनिवार चढ़ाना। शनिवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। और दूसरी बात, मंगलवार के दिन ही आप जितना गौ माता को थोड़ा थोड़ा सा गुड़ खिलाना, क्योंकि आजकल गर्मी का समय है, थोड़ा थोड़ा सा गुड़ गाय को आप खिलाते रहें, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस समय तांबा पहनिए, आप तांबे का एक कड़ा पहन लीजिएगा। आपको लगता है मैं कड़ा नहीं पहन पाऊंगा, तो आप अपनी रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन एक साधारण सा छल्ला तांबे का पहन लें। रविवार के दिन सूर्य नारायण को थोड़ा सा गुड़ और हल्दी मिला करके जल देना प्रारंभ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र। कभी कभी क्या होता है कि हम संस्कृत में हमारा हाथ टाइट होता है, हम खुल के संस्कृत नहीं पढ़ पाते। ज़रूरी नहीं कि आप संस्कृत में ही किसी स्तोत्र को पढ़ें आपको लाभ मिले। हिंदी में पढ़िए, आप उसका हिंदी वर्जन पढ़िए, उसकी जो ट्रांसलेशन है हिंदी में, आप केवल वो पढ़िएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और आपका वैसे भी आपकी आवाज़, आपकी वाणी बताती है कि आपका कार्य सिद्ध होने वाला है। जी, तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिल सकते हैं। शर्मा जी, अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम आयुष कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिए। जी बाबा प्रणाम। प्रणाम, बोलिए आयुष, कैसे हैं? जी ठीक है बाबा, पूछना चाहते हैं कि जॉब कब तक लगेगी? इसी के बारे, अभी बीकॉम में इस साल पास किए हैं जी, और जॉब कब तक लगेगी इसी के बारे में। आयुष एक बात बताइए, कोई रत्न धारण किया हुआ है आपने? जी हमने पेरीडॉट मूंगा, उसके बाद सलोनी गोमेज,
ओके। बाएं हाथ में, उसके बाद ये फिरोजा और एक शनि का जो आता है लोहे का रिंग, वो धारण किया। और भी ध्यान कीजिए, गले में कुछ हो या हाथ में कुछ बांधा हो। हाँ जी, गले में एक राहु कवच है। हाँ, और भी कुछ ध्यान कीजिए, मुझे दिख रहा है। बाबा अभी तो बस इतना ही है, एक पीढ़ी अंगूठी, एक मूंगा। ओके, और, 2 और एक फिरोजा का पत्थर है। 3 और एक शनि का जो लोहे का जो आता है ना, 4 हो गए। एक कवच पहना हुआ आपने जी, और एक गोमेद। अच्छा, 5 और एक कवच 6। जी। अब देखो बेटे आयुष जी। सबसे पहली बात तो ये सारे रत्न उतार दीजिए आप। अब आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, किसी ने आश्वासन दिया होगा लोहे का छल्ला पहन लो, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। किसी ने कहा होगा गोमेद पहन लीजिएगा, आपके राहु प्रसन्न हो जाएंगे, जॉब मिल जाएगी। लेकिन सारे रत्न पहनने के बाद भी आपको अच्छी जॉब आपके हिसाब से नहीं मिल पा रही है। देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना, अगर रत्नों से ही सारे काम बना करते तो आप बहुत सारे रत्न कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। दूसरी बात, राहु का आपने जो नगीना पहना हुआ है ये आपके लिए अशुभ है। मैं तो अपने सभी दर्शकों से कहता हूं कि राहु के लिए जल्दी से हमारे दर्शक कोई भी नगीना अर्थात गोमेद ना पहना करें। देख बेटे, गोमेद तो तेरे को उतारना पड़ेगा। कभी कभी हमें किसी स्टोन से इमोशनली टच हो जाता, नहीं मैंने जब रात इसको उतार दिया बुखार हो गया। अरे कमाल है, क्या कभी पहले बुखार नहीं हुआ? पहले भी तो बुखार हुआ था, उतार ही तो सही आपको अगर कोई राय दे रहा है। तो आपको गोमेद नहीं पहनना। अब रही बात, आपको अच्छी जॉब मिल जाए, वैसे आपको बेहतर जॉब मिलेगी प्रश्न शास्त्र के मुतालिक और आपकी आवाज़ के मुतालिक। आपने क्या करना है, भगवान विष्णु के 108 नाम आते हैं जिसको हम विष्णु अष्टोत्तर नामावली के नाम से जानते हैं। विष्णु भगवान के 108 नाम और सूर्य भगवान के 108 नाम। अगर बेटा सूर्य भगवान के 108 नाम और विष्णु भगवान के 108 नाम आप प्रतिदिन पढ़ना शुरू कर दें और प्रत्येक थर्सडे के दिन आप क्या करें, अपने जुपिटर माउंट के ऊपर हल्का सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू करें। ये जुपिटर माउंट होता है दर्शकों, जो भी अपनी जॉब में तब्दीली चाहते हो, अच्छी जॉब चाहते हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जुपिटर माउंट के ऊपर हल्दी का लेप करना चाहिए। तो ये उपाय आप कीजिएगा। और बेटा मैं फिर आपको जाते जाते कह रहा हूँ कि आपने गोमेद नहीं पहनना है जी। तो आप इन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिल सकते हैं। ज्योतिष माला में अभी वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष माला। गणपति महायंत्र विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए संस्थान की ओर से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक विधि से विघ्न विनाशक गणपति महायंत्र प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं। गणपति महायंत्र की रचना भोजपत्र के ऊपर शुभ मुहूर्त में की जाती है। इस यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। साथ ही विवाह, संतान, विद्या व कार्य बाधा, व्यापारिक धनहानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को दूर करता है। इस यंत्र के साथ सिद्धलाल चंदन की माला व सरल पूजा विधि दी जाती है। किसी भी देव यंत्र या देव शक्ति से तभी आशीर्वाद प्राप्त होता है जब हम उनकी साधना विशेष विधि व श्रद्धा से करते हैं। सर्वविदित है, भगवान श्री गणेश तो हैं ही विघ्न विनाशक। आओ हम सब मिलकर करें जीवन में आनंद व खुशियों का श्री गणेश। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। संपर्क सूत्र 085887924072 9582248029 8130948703। सर्वविदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के 2 पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी,
मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926831973 और 09582248 किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न शहरों में आप मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे चल रहे स्क्रॉल पर ध्यान दें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष माला में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप विवाह में विलंब का एक कारण मंगल दोष भी होता है, मांगलिक जिसे कहा जाता है कि मांगलिक है बच्चा। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों की कई शादियाँ हो जाती हैं। और एक सवाल और है कि शादी तो हो गई पर लेकिन वो ठीक से चलती नहीं है, तो इसके क्या योग होते हैं और इनके उपाय क्या हैं? जी देखिएगा, सबसे पहली बात तो कि आप बहुत व्यक्ति इस बात से चिंतातुर रहते हैं कि आप मांगलिक हैं। मांगलिक होना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सबसे पहले अपनी कुंडली अच्छे से चेक कीजिएगा। अब तो बच्चे भी कुंडली चेक कर लेते हैं, सबके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सब कुछ है और सबके घर में डाटा है। कुंडली का डाटा अलग से सभी लैपटॉप में दिया होता है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि वास्तव में आप मांगलिक हैं या नहीं। दूसरी बात, आप जिस डाटा को यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या वो प्योर है या नहीं। आप जहाँ से भी कुंडली बनवाते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके जिस शहर में आप पैदा हुए हैं उस सूर्य के लैटिट्यूड के हिसाब से है या नहीं। ये सारी चीज़ें तय करने के बाद आप तय करिएगा कि क्या आप मांगलिक बनते हैं या नहीं। कुछ व्यक्ति कह देते हैं 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, आप मांगलिक नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति बाय द वे अगर दिल्ली में पैदा हुआ है और वो पाकिस्तान चला जाए या लंदन चला जाए तो उसकी पैदाइश दिल्ली की ही रहेगी, चाहे वो कहीं भी चला जाए। ऐसे ही यदि आप मांगलिक हैं, आज जन्म आप मांगलिक रहेंगे, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। कभी कभी मांगलिक का विवाह मांगलिक से नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कभी मांगलिक का विवाह मांगलिक से हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न। प्रॉब्लम है कि आपकी मैचिंग को जब मिलाया जाता है पूरे परिपक्व तरीके से उसको नहीं मिलाया जाता। अब जरा सी भी हेरा फेरी हो जाए, जरा सी भी गलती हो जाए तो मेकिंग जो है वो शुद्ध नहीं हो पाती है। डॉक्टर साहब के पास आप ब्लड चेक के लिए दे के गए, आपकी शीशी किसी और के नाम पे चढ़ गई, उनकी शीशी आपके नाम पे चढ़ गई, रिपोर्ट्स गलत आएगी। उसी तरह से कुंडली एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसीलिए हाथ की रेखाओं के माध्यम से आप मिलान कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ क्लियर ना हो, दोनों लड़का और लड़की के वर वधू के ये प्रिंट ले लीजिए, पाम प्रिंट, या दोनों के हाथ दिखाइए किसी भी अपने निकटतम एस्ट्रोलॉजर से, आपका विवाह बहुत अच्छे से निकाला जा सकता है। कई चीज़ें और हैं कि एक व्यक्ति के कई विवाह हो जाते हैं। उसका भी यही कारण है कि पहला विवाह मुकम्मल तरीके से नहीं देखा जाता, मैच नहीं किया जाता। दूसरी बात कि आपकी हथेली में वो योग भी होते हैं जो व्यक्ति के कई विवाह कराते हैं। अगर एक व्यक्ति की हृदय रेखा बहुत कंपायमान हो और सेकेंडली हृदय रेखा में से जैसे मूली गाजर में से रेसे निकले होते हैं, ऐसे रेसे बहुत ज़्यादा निकले हों, साथ में ऐसे व्यक्ति का शुक्र दबा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के दो विवाह हो जाते हैं। और देखिएगा इत्तेफाक की बात कि उस व्यक्ति के दोनों ही विवाह कामयाब नहीं होते।
दोनों ही जगह वो परेशान रहता है। व्यक्ति में महिलाएं अपने आप को निराशा ना करें, महिला भी हो सकती है, एक महिला के 2-2 3-3 विवाह हो जाते हैं, लेकिन कहीं से भी पति का प्रेम नहीं उसको मिल पाता या सामंजस्य स्थिति नहीं बन पाती, उनके बीच में विचारिक क्रांति मतभेद जीवन भर बना रहता है। तो इसलिए मैं तो यही आपसे गुजारिश करूंगा, अच्छे से कुंडली को अपनी चेक करें, अच्छे से कुंडली को मैच कराएं, और सेकेंडली कुछ भी ना हो तो अपने हाथ की रेखाओं को अच्छे से मैच कराएं, चेक कराएं। आइए आपके जीवन में हर प्रकार का मंगल प्रदान करें। माँ गौरी का ध्यान करते हैं। जितनी भी बेटियां अगर इस कार्यक्रम को देख रही हों और चाहती हों जल्द विवाह हो, अच्छे घर में विवाह हो, आज की ध्यानमाला से आप ज़रूर जुड़ें जगत जननी से, महामाया से, कि आपका कल्याण हो। ध्यान करें भगवती का। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलालकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। ओम देवेन्द्राणी नमस्तुभ्यं देवेन्द्र प्रिय भामनी विवाहं भाग्यम आरोग्यम शीघ्रं लाभं च देहि मे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी गरे गृह निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। दारिद्र दुख बाहारिणी सुतां विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। लसलाल लोचनम लतासनं वरं प्रदं कपालशूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। पुरंदरादि सेविता सुरारि वंश खंडिता विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी। निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। ओम त्रिशूलधारिण्यै नमः। ओम गदाधारिण्यै नमः। ओम सिंहवाहिन्यै नमः। देखिएगा कहीं मैं भूल ना जाऊं, जिन लड़कों का विवाह प्रॉपर तरीके से ना हो पाता हो, विलंब आ जाता हो विवाह में, ऐसे लड़कों के लिए भगवती का एक प्रिय मंत्र बता रहा हूं। पत्नीम, देखो मंत्र के अंदर ही नाम आ गया, पत्नीम। पत्नीम मनोरमा देहि मनोवरत्ता अनुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान। ये लड़कों के लिए मंत्र है। इस मंत्र को यदि कोई भी लड़का सच्ची आत्मा से पढ़ता है, अच्छे कुल से, संस्कारों से संपन्नशाली, उसको वधु मिल जाती है। आप इसे पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती में ये मंत्र है, वहां से इसको पूर्ण तरीके से साफ साफ लिख सकते हैं। अब लड़कियों के लिए बात करूं, जिन कन्याओं का विवाह विलंब से होता हो, थक गए हो रिश्ते देख देख के, थक गए हो जन्म पत्रियां मिला मिला करके, ऐसी कन्याओं को मंगलवार के दिन अपनी हथेली के मध्य में, दोनों हथेली के मध्य में मेहंदी लगानी चाहिए। सुना था ना कि हाथ पीले हो जाना, तो वो हाथ पीले ऐसे नहीं होते, मेहंदी लगती है विवाह की और उसी से हाथ रच जाते हैं। तो मंगलवार के दिन ऐसी कुमारी कन्याएं मेहंदी अवश्य लगाएं, ठीक हथेली के मध्य में, बस बहुत शीघ्र विवाह के आयाम बनते हैं। अब हम मंत्र की बात करते हैं। ऐसी कन्याओं को मंगल गौरी कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसी कन्याओं को ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शीघ्र विवाह के परिणाम आते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, शीघ्र विवाह होता है। मंगलवार के दिन कन्या को अक्सर लाल वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे खाली आप दुपट्टा लाल रंग का ले लें, और किसी भी मंत्र को बेटा आप पढ़ें तो लाल चुन्नी दुपट्टा सर के ऊपर रख करके पढ़ें, बहुत सुखद परिणाम मिलते हैं। मंगलवार के दिन माँ भगवती को नारियल, प्रसाद आदि आप अर्पण करती रहें, इससे भी बहुत शीघ्र और अच्छा विवाह होता है। दूसरी बात, मंगलिक दोष का कोई उपाय नहीं होता, इसके लिए किसी भी उपाय कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी की डोर ईश्वर के भरोसे छोड़िए, एक विश्वास रखिए,
आपका बहुत अच्छा रिश्ता होगा। और बच्चे बिल्कुल नर्वस ना हो कि मुझे लोग देखने आते हैं लेकिन पसंद करके नहीं जाते। बहुत पहाड़ जैसा दुख कन्या के दिल के ऊपर गुजरता है कि कोई देख जाता है, पसंद नहीं करता। तो बिटिया एक उपाय बता रहा हूँ, जब भी कोई कन्या को देखने आए तो कोई भी मीठी चीज़ सीधी मुट्ठी में दबा लें। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को बिटिया पढ़ती रहे, बस 5-10 मिनट पढ़ ले या 5 मिनट पढ़ ले, 2-4 मिनट पढ़ ले, उसके बाद मुट्ठी में दबाई हुई चीज़ को खा ले। ना नहीं करके जाएगा जो देखने आपको आएगा। आप कोई दिखाने की चीज़ नहीं है। 33 कोटि महापूजन पूरे देश में हो रहे हैं, इसमें हमारे सभी दर्शक आने का प्रयास करें। जी शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या 33 कोटि महापूजन में आना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष माला में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। गणपति महायंत्र विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए संस्थान की ओर से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक विधि से विघ्न विनाशक गणपति महायंत्र प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं। गणपति महायंत्र की रचना भोजपत्र के ऊपर शुभ मुहूर्त में की जाती है। इस यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। साथ ही विवाह, संतान, विद्या व कार्य बाधा, व्यापारिक धनहानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को दूर करता है। इस यंत्र के साथ सिद्धलाल चंदन की माला व सरल पूजा विधि दी जाती है। किसी भी देव यंत्र या देव शक्ति से तभी आशीर्वाद प्राप्त होता है जब हम उनकी साधना विशेष विधि व श्रद्धा से करते हैं। सर्वविदित है, भगवान श्री गणेश तो हैं ही विघ्न विनाशक। आओ हम सब मिलकर करें जीवन में आनंद व खुशियों का श्री गणेश। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। संपर्क सूत्र 085879240729 9582248029 8130948703। सर्वविदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के 2 पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926431973 और 095822488029। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न शहरों में आप मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे चल रहे स्क्रॉल पर ध्यान दें।